हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से शो अनुपमा में अनुज यहाँ पर मेंटली काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, जहां पर कि कई लोगों का कहना तो ये भी था कि अनुज की जा चुकी है याददाश्त। लेकिन सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अनुज की याददाश्त तो नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर अनुज कुछ पल के लिए अपनी पुरानी यादों को जरूर भूल चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर इंदिरा, जो कि आशा भवन सेवा आश्रम में रहती है, वो यहाँ पर अनुपमा को ये कहते हुए नजर आती है कि अनुज को ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अनुपमा याद दिलवा सकती है, क्योंकि अनुपमा के साथ अनुज कपाड़िया के सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हे थे और यहाँ पर अनुपमा और अनुज कपाड़िया तो पति पत्नी भी हैं। यहाँ पर असल में इंदिरा का साथ देते हुए नजर भी आती है नंदिता। क्या कुछ होता है शो में आगे, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इंदिरा यहाँ पर अनुपमा से ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अनुज की याददाश्त तो नहीं गई है, ये बात तो तय है, लेकिन अनुज के मन में उसके प्यार के प्रति एक बार फिर से अनुपमा को भावनाएं जगानी होंगी और उसके लिए अनुपमा को करना पड़ता है डांस, ताज़ा करनी पड़ती है अनुज की पुरानी यादें। अब ऐसे में इसके अलावा शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुपमा को चलता है इस बात का पता कि शाह परिवार में होने वाली है मीनू की एंट्री, जो कि आने वाली है अब्रॉड से सिर्फ और सिर्फ MBBS की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए वनराज शाह की, तो वनराज शाह पैसों की वजह से खुद को यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा ऊंचा इंसान समझते हैं। ना तो वो पहले कभी अनुपमा की कद्र किया करते थे और ना आज अनुपमा की कद्र करते हैं। इसी वजह से तो वनराज शाह अनुपमा से ये तक कहते हुए नजर आए कि वनराज शाह से अनुपमा थोड़ा सा संभल कर रहे, क्योंकि अगर वनराज शाह को किसी भी बात का लगा बुरा तो वनराज शाह अनुपमा के मोहल्ले में आने जाने को बंद करवा देंगे, आशा भवन सेवा आश्रम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर अनुपमा ने वनराज शाह की इस बात को काफी हल्के में ले लिया और यहाँ पर अनुपमा तो वनराज को उल्टा जवाब देते हुए ये कहते हुए नजर आई कि असल में यहाँ पर अनुपमा वनराज से पहले से उस मोहल्ले में रहती है। वनराज शाह तो अपने परिवार के साथ 2 महीने पहले ही आए हैं और जैसे ही उनका पेंट हाउस बनकर हो जाएगा तैयार तो वो वहीं वापस चले जाएंगे, लेकिन अनुपमा को और अनुपमा के आश्रम के बाकी सदस्यों को उसी आश्रम में रहना है जब तक वो जिंदा है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में शो अनुपमा में यहाँ पर आता है एक लेटर, जिसके जरिए कि इस बात का होता है खुलासा कि जल्द ही आशा भवन सेवा आश्रम को सीज कर दिया जाएगा और ये एक खेल होता है वनराज शाह का, जहां वनराज शाह ने शुरुआत में ही दे दी थी अनुपमा को चुनौती, तो वहीं वनराज की इस चुनौती की वजह से, वनराज की इस दुश्मनी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर भुगतान करना पड़ता है आशा भवन सेवा आश्रम के सभी लोगों को।
वनराज को ऐसा लगता है कि अनुपमा की वजह से आज वनराज के बापूजी वनराज के साथ नहीं है। वो यहाँ पर दे रहे हैं अनुपमा का साथ और पिछले 6 महीने से वो अनुपमा के साथ ही उसी आश्रम में रह रहे हैं। बल्कि अगर वो वनराज के साथ रहते तो उस बंगलो में बापूजी को मिलता सुख शांति ऐशो आराम, लेकिन बापूजी वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर अनुपमा के साथ आशा भवन सेवा आश्रम में चले गए। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से तब आगे बढ़ते हुए नजर आती है जब यहाँ पर असल में इंदिरा के साथ साथ नंदिता भी अनुपमा से ये कहती है कि अनुपमा को अनुज को पुरानी यादें याद दिलवानी होगी, जिसके लिए कि अनुपमा पुरानी तस्वीरों को भी लेकर आती है जो कि अनुज अनुपमा की शादी की होती है। ना सिर्फ इतना बल्कि अनुपमा अनुज कपाड़िया के लिए डांस तक करते हुए नजर आती है। हालांकि डॉक्टर्स ने अनुपमा को डांस करने से सख्त इनकार किया हुआ था, क्योंकि अनुपमा के साथ जब से हादसा हुआ है तब से अनुपमा की जिंदगी से डांस शब्द एकदम निकल चुका है, क्योंकि उस हादसे में यहाँ पर अनुपमा का डांसिंग करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब ऐसे में शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे तो बढ़ते हुए नजर आने वाला है, लेकिन देखना और जानना होने वाला है ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार मेकर शो के अपकमिंग एपिसोड को किस तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अनुपमा डांस भी करती है। अनुपमा अनुज की पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश भी करती है। कभी अनुपमा अपनी शादी की तस्वीर लगाते हुए नजर आती है तो कभी अनुपमा अपने और अनुज के रोमांस को अनुज को याद दिलवाने की कोशिश करती है। यहाँ पर असल में आशा को देखकर, जो कि नंदिता की बेटी है, उसे देखकर अनुज को अपनी आध्या याद आती है। देखना यहाँ पर बेहद दिलचस्प होने वाला है शो के आगे आने वाले एपिसोड्स को, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से अब यहाँ पर एक बार फिर से अनुज और वनराज दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आने वाले हैं, और ये होगा तब जब अनुज पूरी तरीके से हो जाएंगे ठीक। तो क्या लगता है आपको कि कब तक अनुज हो जाएंगे पूरी तरीके से ठीक और एक बार फिर से करेंगे अपने बिजनेस पर और पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज? आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।